फ्रेंड्स, साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के बारे में पिछले 3 वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे। उम्मीद है पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, ऐसी भी कई साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सिर्फ एक हिंदी फिल्म में काम किया है। इस वीडियो में इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे और उनके एक ही हिंदी फिल्म में काम करने के कारण भी बताए जाएंगे। फ्रेंड्स, फिर एक फ्रेंडली एडवाइस है कि आप इस वीडियो में हर एक्ट्रेस के बारे में वो पार्ट ज़रूर देखें जिसमें कहा है कि उस एक्ट्रेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इसमें वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग बातें बताई गई हैं। तो चलिए आपको हिंदी फिल्मों में काम करने वाली कुछ साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म में काम किया। एक्ट्रेस नंबर 1 है जयललिता। साल 1948 में जयललिता का कर्नाटक में जन्म। मूल नाम जयराम जयललिता। 1961 से 1981 21 यानी 21 वर्षों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में 140 यानी 140 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 8 तमिल फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की। फिर पॉलिटिक्स में जाकर 1991 से 2016 तक 6 बार तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी। 2016 में 68 यानी 68 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। हिंदी फिल्म में जयललिता ने सिर्फ एक हिंदी फिल्म में काम किया। ये थी 1968 में बनी फिल्म इज्जत, जिसमें धर्मेंद्र के साथ लीड हीरोइन का रोल किया। इस फिल्म में धर्मेंद्र का डबल रोल था। हिंदी फिल्में ज्यादा न होने के कारण। पहला कारण, फिल्म इज्जत एक सफल फिल्म नहीं थी। इसमें धर्मेंद्र का डबल रोल था, इसलिए 2 लीड हीरोइन थीं, तनुजा और जयललिता। तनुजा हिंदी फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस थी। जयललिता हालांकि साउथ इंडियन फिल्मों की एक टॉप क्लास एक्ट्रेस थी, परंतु उनकी हिंदी में यह पहली फिल्म थी। फिल्म में जयललिता का रोल दमदार न होने के कारण उनको अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाने का अवसर नहीं मिला और दर्शकों ने भी उनके रोल को नहीं सराहा। बाद में हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने जयललिता को जो रोल ऑफर किए वे जयललिता को पसंद नहीं आए। दूसरा कारण, साउथ इंडिया की एक बेहतरीन और सफल एक्ट्रेस, क्लासिकल म्यूजिक और डांस में पारंगत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अरबी और हिंदी भाषाओं की ज्ञाता, साउथ इंडिया की फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के 2 फिल्म फेयर पुरस्कार, 1 नेशनल अवार्ड तथा तमिलनाडु सरकार तथा साउथ इंडिया के विभिन्न एसोसिएशंस द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 24 यानी 24 अवार्ड दिया जाना, यह सब दर्शाता है कि जयललिता साउथ इंडिया की फिल्मों में कितनी सफल और व्यस्त थीं। इसलिए भी उन्होंने हिंदी फिल्में नहीं की। तीसरा कारण, साल 1982 से तमिलनाडु की राजनीति ज्वाइन करके 2016 तक जयललिता 6 बार तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रहीं। राजनीति में बिजी होने के कारण इस पीरियड में साउथ में भी फिल्में नहीं की, तो हिंदी फिल्मों में काम का सवाल ही नहीं उठता। जयललिता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, साल 1962 में बनी हिंदी फिल्म मनमौजी में पहली बार 14 यानी 14 वर्ष की उम्र में बतौर गेस्ट आर्टिस्ट 3 मिनट के स्टेज डांस में जयललिता ने भगवान कृष्ण का रोल किया। राधा का रोल एक्ट्रेस नाज ने किया था। दूसरी बात, साल 2019 की तमिल भाषा में वेब सीरीज क्वीन में साउथ की एक्ट्रेस रम्या का किरदार जयललिता के जीवन से प्रेरित है। इस सीरीज को हिंदी में भी डब्ड किया है। तीसरी बात, तलाइवी नाम से एक फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में बन रही है। फिल्म की कहानी जयललिता के जीवन से प्रेरित है और इस किरदार को हिंदी फिल्म की सुपरस्टार कंगना रानावत ने अदा किया है। तलाइवी का अर्थ है महिला नेता। एक्ट्रेस नंबर 2 है सौंदर्या। साल 1972 में सौंदर्या का कर्नाटक में जन्म। मूल नाम सौम्या सत्यनारायणा। साल 1992 से 2004 तक 12 यानी 12 वर्षों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं में 114 यानी 114 फिल्मों में काम किया। एक कन्नड़ फिल्म भी प्रोड्यूस की जिसके लिए बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। साल 2004 में एयर क्रैश में 32 यानी 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु। हिंदी फिल्में, सौंदर्या ने हिंदी में सिर्फ एक फिल्म की। ये थी 1999 में बनी फिल्म सूर्यवंशम, जिसमें सौंदर्या हिंदी फिल्मों के मेगा स्टार
अमिताभ बच्चन के साथ लीड हीरोइन के रोल में हैं। यह एक हिट तमिल फिल्म का रीमेक थी, परंतु हिंदी में यह फिल्म असफल रही। हिंदी में ज्यादा फिल्में न होने के कारण। पहला कारण, तमिल और तेलुगु की सुपरहिट फिल्म का रीमेक और हिंदी फिल्मों के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ लीड हीरोइन के रोल की वजह से सौंदर्या ने फिल्म सूर्यवंशम में काम किया, परंतु फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, इसलिए सौंदर्या ने फिर कोई हिंदी फिल्म नहीं की। दूसरा कारण, साउथ इंडियन फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 5 स्टेट फिल्म अवार्ड और एक कन्नड़ फिल्म के लिए बतौर प्रोड्यूसर बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता। साउथ फिल्मों के उस समय के सभी सुपरस्टार्स के साथ लीड रोल में हिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग से धाक जमाने वाली ऊंचे दर्जे की हीरोइन सौंदर्या को अपनी पहली हिंदी फिल्म का असफल होना बहुत खराब लगा, क्योंकि साउथ की फिल्मों की टॉप की हीरोइन होने के बावजूद उनको हिंदी फिल्म में कोई पहचान और अहमियत नहीं मिली। सौंदर्या के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, सौंदर्या ने साल 2003 में शादी की और जनवरी 2004 में बीजेपी में शामिल होकर पॉलिटिक्स में आ गई। दूसरी बात, अप्रैल 2004 में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाते समय हेलीकॉप्टर का एयर क्रैश हुआ और सौंदर्या की 32 यानी 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। उस समय वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक्ट्रेस नंबर 3 हैं नित्या मेनन। साल 1988 में नित्या मेनन का कर्नाटक में जन्म। 2006 से 2020 तक 15 यानी 15 वर्षों में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी 5 भाषाओं में 50 यानी 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी करती हैं। नित्या मेनन साउथ इंडियन फिल्मों में गाती भी हैं। हिंदी फिल्में सिर्फ एक फिल्म, और यह है 2019 में बनी फिल्म मिशन मंगल, जिसमें नित्या मेनन ने अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ सपोर्टिंग रोल किया है। हिंदी में ज्यादा फिल्में न होने के कारण नित्या मेनन 15 यानी 15 वर्षों से साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर रही हैं और उनका वहां की टॉप की एक्ट्रेसेस में स्थान है। नित्या मेनन ने 2019 से 2018 तक साउथ इंडियन फिल्मों में बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर और कई दूसरे राज्य या फिल्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए 11 अवार्ड जीते और 18 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस हुए। एक टैलेंटेड एक्ट्रेस की ये पहली हिंदी फिल्म मिशन मंगल थी, जो पिछले वर्ष यानी 2019 में रिलीज हुई। हम ये आशा करते हैं कि साउथ इंडियन फिल्मों में नित्या मेनन की उपलब्धि के मद्देनजर भविष्य में उनकी और हिंदी फिल्में देखने को मिलेंगी। नित्या मेनन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, नित्या मेनन ने 8 से 10 वर्ष की उम्र में 2 इंग्लिश फिल्में हनुमान और द मंकी हु न्यू टू मच बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की। कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई छोड़कर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में सिनेमेटोग्राफी कोर्स के लिए एडमिशन लिया पर ज्वाइन नहीं किया। दूसरी बात, नित्या मेनन साउथ इंडियन फिल्मों की 4 भाषाओं की एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्मों के लिए डबिंग आर्टिस्ट का काम भी किया है। तीसरी बात, नित्या मेनन ने हिंदी में बनी वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज में हिंदी फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन के साथ लीड रोल किया है। यह 12 यानी 12 एपिसोड्स की क्राइम ड्रामा थ्रिलर प्राइम वीडियो पर 10 जुलाई 2020 में रिलीज हो चुकी है। ये अभिषेक बच्चन और नित्या मेनन दोनों की पहली वेब सीरीज है। एक्ट्रेस नंबर 4 हैं मनोरमा। साल 1937 में तमिलनाडु में जन्म। मूल नाम गोपी शांता। 21 यानी 21 साल की उम्र में 1958 से 2015 57 यानी 57 वर्ष तक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में करीब 1500 यानी 1500 फिल्मों में काम किया। साल 2015 में मनोरमा की मृत्यु हो गई। वह फिल्म और स्टेज एक्ट्रेस, प्लेबैक सिंगर और एक कॉमेडियन थीं। भारत सरकार से पद्मश्री, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस साउथ 1989 में और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ 1995 में मिले। मनोरमा हिंदी फिल्म में। यह जानकर अजीब लगेगा कि 1500 यानी 1500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी इस टैलेंटेड एक्ट्रेस की हिंदी में सिर्फ एक फिल्म 1974 में बनी कुंवारा बाप है। यह एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म में महमूद और मनोरमा लीड रोल में हैं। मनोरमा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है।
उसने एक तमिल औरत का रोल किया है जो कि तमिल लहजे में बम्बैया हिंदी बोलती है और बीच बीच में तमिल में भी बोलती है। मनोरमा की ज्यादा हिंदी फिल्में न होने के कारण साउथ की 4 भाषाओं की फिल्मों में अति व्यस्तता और हिंदी फिल्मों में अच्छे रोल ना मिलना। मनोरमा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हालांकि वो एक सुपरस्टार नहीं थी, परंतु उनकी एक उपलब्धि की बराबरी कोई सुपरस्टार भी नहीं कर पाया था। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1985 साल तक 1000 यानी 1000 फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए दर्ज किया गया।